हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव 4-5 ऑब्जेक्टिव है, उसको बारी बारी से हम देखेंगे कैसे होता है। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इसमें नीचे दिए हुए मतलब कि इसको बताइए कि मतलब ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसका आंसर भी देना है। तो ऐसे तो पूछ रहा है कि मतलब कि हमको केवल बता देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको सीखना सबसे बड़ी जरूरी है कि ये मतलब कैसे ट्रू होगा और कैसे फॉल्स होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि ये दोनों क्या आपस में बराबर होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये आपस में बराबर होगा? तो इसको कोई भी वैल्यू हमको दिया नहीं है, तो हम अपने से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे लेट। हम करते क्या है कि जितना भी हमको पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्री में, यानी कि एक्यूट एंगल के बारे में हमको पढ़ना होता है, तो हम उसी में से हम ले लेते हैं क्या, एक एंगल, लेट एंगल ए इक्वल टू कितना लेंगे, एंगल ए हम ले लेते हैं 45 डिग्री, और एंगल बी ले लेते हैं कितना, ये भी ले लेते हैं 45 डिग्री। क्योंकि हम पहला 45 डिग्री ले चुके हैं, तो हमको दूसरा भी 45 लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों को हम जोड़ेंगे तभी हमारा 90 डिग्री आएगा। तो चलिए इसमें इसको क्या करते हैं, जहाँ साइन जहाँ ए है और जहाँ बी है उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई क्वेश्चन लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं साइन ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, प्लस साइन बी का वैल्यू कितना है, ये भी है 45 डिग्री, प्लस ये साइन ए ये भी कितना है 45 डिग्री, हम लिख देते हैं 45 डिग्री, प्लस साइन बी ये भी कितना है 45 डिग्री, इसको भी हम लिख देते हैं। ये रूट के अंदर है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन 90 का मान आप जानते होंगे 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 45 डिग्री का एक और मान क्या होता है 1/√2। अब करें क्या, ये इसको 1 का 1 रहने देंगे, इसको जोड़ कर देखते हैं 1 आता है कि नहीं। तो ये √2 हो जाएगा, और 1 + 1 हम लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 2/√2। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू √2 को, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2/√2, यानी कि 1 इक्वल टू √2। आप देख सकते हैं कि ये LHS और RHS क्या हुआ है, बराबर नहीं आया है। ये यहाँ पे अगर हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि साइन थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, साइन थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीज होगा या फिर नहीं होगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं हम साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, और करते क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं 45 डिग्री,
और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं क्या 90 डिग्री। ये दोनों को हम ले लिए हैं। अब करते क्या है कि इसका वैल्यू भी हम लिख कर देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि वैल्यू इसका क्या इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ये मतलब कि आप देखें तो ये चीज़ तो इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ 0 डिग्री से 30 डिग्री हुआ है, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री, और 60 डिग्री से क्या हुआ है 90 डिग्री हो गया है। लेकिन इसका वैल्यू देखते हैं जीरो का मान, सॉरी, ये जीरो का मान ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये 1/√2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो बढ़ रहा है। लेकिन ये भी आप देखें तो यहाँ पे है ये 0 डिग्री, यहाँ पे है कितना है 1/2, यानी कितना है ये 0 से यानी कि हाफ, कि इसका वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मीन्स ये कह रहा है कि मतलब कि कॉस थीटा जो होता है ना, कि जैसे जैसे उसका वैल्यू मतलब कि बढ़ता है वैसे वैसे थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि थीटा इसका बढ़ रहा है कि या फिर नहीं बढ़ रहा है। ये तो कह रहा है, लेकिन इसमें हमको देखना होगा कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हम 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर लिखते हैं हम यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 45 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 90 डिग्री। और जो मतलब कि ये कॉस थीटा बोला है तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें, कॉस थीटा का ही हम वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस थीटा वैल्यू लिखते हैं हम। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। और 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और 90 का मान कितना होता है 90 का मान हो जाता है 0। आप देख सकते हैं कि ये इसका वैल्यू तो बढ़ रहा है, यानी कि जो एंगल है इसका वैल्यू तो बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे मतलब कि थीटा इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0 डिग्री का मान 1 है, तो मीन्स 30 डिग्री आए हैं, तो 30 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, लगभग 1.25 हो जाता, 1.5 हो जाता, या फिर कुछ और हो जाता। यानी कि इससे एक से क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता, जो कि साइन थीटा वाला कंडीशन में हुआ था। ठीक है, 0 से 1/2 हुआ था, तो यानी कि 0.5 कुछ हो गया था। और इसमें फिर देखिए फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर क्या है ये 0 हो गया है। यानी कि 1 से चालू हुआ है और 0 पे क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि ये इसका थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये हो गया है फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि कह रहा है कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मानते हैं इसमें लेट क्या करते हैं, मानते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना, हम मान लेते हैं 0 डिग्री। आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। यहाँ पे अब इसको पुट करते हैं, यहाँ पे दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल होगा। हम देखते हैं क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया है, ये फॉल्स हो गया हमारा। हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। शायद ये कुछ वैल्यू पर क्या करे, ये इक्वल हो जाए,
जैसे कि साइन हम 45 ले ले और एंगल हम 45 ले ले 45 डिग्री, तो उस पर भी 1/√2 होता है, और कॉस थीटा 45 डिग्री भी उस पर भी 1/√2 होता है। लेकिन जब हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहा है। और इसमें कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि सारे वैल्यू पर क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि कॉट का वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा 0 डिग्री पर। तो चलिए इसको हम निकाल के देखते हैं। इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि हमको साइन 0 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमको कॉस का ज़रूरत पड़ेगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू ये 0 होता है। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। इसको वैल्यू पुट करेंगे, यानी कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि क्या है ये ट्रू है, ट्रू। हम इसको लिख सकते हैं ट्रू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।